हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 को कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन 11 क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2017 2,50,000 1,80,000। कैपिटल्स पता लगती है। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। ठीक है, हाफ ऑफ चीज़ें होंगी। लॉस हुआ तो वो भी हाफ ऑफ डिडक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो वो भी हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। On 1 जुलाई they decided to that their capital should be 2 लाख ईच। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख करने के लिए एक्स को 50,000 अपने बैंक अकाउंट से निकालने पड़ेंगे एज कैपिटल, और वाई को 20,000 रुपीज़ एज कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगे। समझ आ गई बात? द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग कैश। निकाल के और कैश इंट्रोड्यूस करके उनको एडिशनल एडजस्टमेंट करनी है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है? 8% मिलना है। तो कैपिटल में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते इसलिए समझ आ जाएगी कि कुछ टाइम तो अपना 2,50,000 एक एक्स का यूज़ हुआ है, और कुछ टाइम 2 लाख यूज़ हुआ है एक्स का, और वैसे ही वाई का 1,80,000 और 2 लाख यूज़ हुआ है। ठीक है, तो कब तक? अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स तो 2,50,000 यूज़ हुआ एक्स का, और वाई का यूज़ हुआ 1,80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो इस अमाउंट पे मिलेगा 3 मंथ्स का। उसके बाद 2 लाख दोनों की कैपिटल हो जाती है, तो उसके बाद जो बचे हुए महीने बच गए, 9 मंथ जो बच गए, उस पर 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। क्लियर है? समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू पार्ट एक्स इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। एक्स को टोटल सैलरी 1 ईयर में कितनी मिल रही है? 4,000। एंड वाई को कितनी मिल रही है? 800 मंथली सैलरी। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 को, तो 9600 आता है। तो मंथली टोटल सैलरी मंथ ईयर में कितनी मिल रही है वाई को? वाई को मिल रही है 9600, एक्स को मिल रही है 4000। इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। वाई जो है रेगुलरली अपनी मंथली सैलरी को निकाल रहा है, तो वाई के एंड में कुछ भी सैलरी नहीं बची, और 96,000 उसके बैंक अकाउंट से निकल जाएंगे, मतलब वो बैंक में ले जाएगा अपने। क्लियर है? समझ आ गया इतना? The manager of the firm is entitled to a commission of 10%। मैनेजर को कमीशन देना 10% की रेट से ऑफ द प्रॉफिट बिफोर का केस है, तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 आएगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, डेबिट साइड में जो नेट प्रॉफिट बचता है वो दे रखा है 80,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। देखो अब आप लोगों को पता लग गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना और करंट अकाउंट ही बनाना है। तो कैपिटल कैसी होगी? कैपिटल होगी फिक्स टाइप की। कैसी? फिक्स्ड। कैपिटल अकाउंट हो गए फिक्स्ड। ठीक है, तो तभी तो 2 अकाउंट बन रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सैलरी वगैरह जो भी एडजस्टमेंट होगी सब करंट अकाउंट में होंगी, बाकी सब एडजस्ट एंट्रीज कहाँ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, क्लियर? आई थिंक समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड पार्ट देखेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही मैनेजर का कमीशन दिया जाता है, तो वो एक्सटेंडेड पार्ट क्या है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट में जाएगा एज नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। क्लियर? उसके बाद मैनेजर को कमीशन दिया 80,000 10% की 8,000 आ गया। अमाउंट कितना बचता है? 72,000। ये 72,000 यहाँ से उठ के चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ गया बच्चों? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड जाएगा एज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट आ गया? 72,000। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और टू एक्स कैपिटल करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी। आप लोगों को पता है क्योंकि फिक्स टाइप का कैपिटल अकाउंट है। सैलरी भी करंट अकाउंट में जाएगी। सैलरी कितनी थी? 4,000 तो इसकी एनुअल थी, और इसकी 9600 पूरे 1 ईयर की। टोटल सैलरी कितनी होगी? 13,600। तो आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि सर उसने 96,000 तो निकाल लिए थे, बट वो निकालने की एंट्री उसके कैपिटल अकाउंट में आएगी। कहाँ गई? उसकी कैपिटल अकाउंट का। क्लियर है?
अब पहले क्लियर कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का कैलकुलेट हुआ। देखो 3 मंथ्स का सबसे पहले 2,50,000 इसकी कैपिटल थी, उस पर 8% लगाया, वो आ गया 5,000। ऐसे ही 1,80,000 पे 3 मंथ का निकालना है, 2,50,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3/12 करोगे तभी 5,000 आएगा। याद रखना 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स लगाना पड़ेगा, 3/12 करना पड़ेगा। ऐसा ही 1,80,000 वाले केस में करेंगे तो 3,600 यहाँ आ रही है। अब दोनों का अमाउंट कितना हो रहा है, दोनों का अमाउंट हो रहा है 2 लाख। तो 2 लाख पे 8% और 2 लाख पे 8%, और लगेगा कितने टाइम का, ये 9 मंथ्स का लगेगा। तो दोनों का सेम आ जाएगा 12,000। तो टोटल कर देंगे 5,000 प्लस 12,000 17,000 आ गया, और ये 3,600 प्लस 12,000 हो गया 15,600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, एक्स का हो गया 17,000, वाई का हो गया 15,600। इसको उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे 17,000 15,600। समझ आ गया, टोटल कर दिया। अब जो बचता है वो बचता है प्रॉफिट का पोर्शन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की रेशियो मैंने बताई थी इक्वली है, तो इसका हाफ कर देंगे, 25,800 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे तो दोनों में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 12,900। क्लियर है। अब तो दो अकाउंट बन गए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड आइटम आएंगे। तो सबसे पहले बैंक से प्रीवियसली बिजनेस चलता हुआ आ रहा था तो बाय बैलेंस बीडी होगा, क्रेडिट साइड आ रहा है 2,50,000 और 1,80,000। अब वाई ने तो और कैपिटल लगाई, जब कैपिटल लगाते हैं पैसे बिजनेस में आते हैं तो क्रेडिट में एंट्री होती है बाय बैंक अकाउंट, उसकी कैपिटल की क्रेडिट साइड बढ़ गई, 2 लाख हो गया। अब 2 लाख और ये 50,000 निकाल लिया, निकालने की एंट्री डेबिट साइड होगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट साइड एंट्री करनी है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। ऐसा ही करंट अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट बढ़ना है किसी पार्टनर का तो डेबिट साइड और तो करंट अकाउंट बढ़ना है तो सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड, और जब करंट अकाउंट घटना है तो सारी एंट्रीज डेबिट साइड। क्लियर है। तो 2 लाख दोनों की कैपिटल आ गई। जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो 2 लाख इसकी लिखेंगे, 2 लाख इसकी लिखेंगे। ठीक है। अब बचती हैं चीज़ें क्या क्या, जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होनी है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से जाएंगे उठ के पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया। इन सबको टोटल किया प्लस अब जो क्वेश्चन रेज होता था कि उसने कितना पैसा निकाल लिया, उसने निकाला 9,600 एज सैलरी अमाउंट। ठीक है, सैलरी अमाउंट उसने निकाल लिया, निकाली तो ड्राइंग होगी, तो 2 ड्राइंग्स 9,600। मैंने बताया था जो चीज़ें कम हो रही हैं उसकी कैपिटल को कम कर रही है, वो चीज़ डेबिट साइड आएंगी, तो उसने सैलरी निकाल ली तो उसकी कैपिटल कम होगी तो 9,600 क्रेडिट साइड आ गया। इसने कुछ नहीं निकाला तो इसके टोटल कुछ नहीं आएगा। और टोटल किया तो टोटल इसका बैलेंस कितना बच जाता है 33,900, और इसमें से 9,600 डिडक्ट किया तो 28,500। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें।